यहाँ पर नीरजा आपसे एक क्विक पॉइंट लेना चाहूंगा। महिला सम्मान, देखिए आधी आबादी की बात है, 71,74,000 महिलाएं हैं और ये 2100 रुपए अरविंद दे रहे हैं। अब बीजेपी को भी कहना पड़ गया, कांग्रेस ने भी कहा 2500 रुपए हम दे देंगे। महिलाओं में जैसे राष्ट्रीय स्तर पर एक ट्रैक्शन है, एक अट्रैक्शन, आकर्षण है नरेंद्र मोदी को लेकर, वही काम दिल्ली में महिलाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल में है। तो वो अभी आकर्षण बरकरार है या वो टूटा है? ये एक अहम फैक्टर हो सकता है नतीजों में। बिल्कुल, महिला का जो वोट है ना, वो एकदम जिसको कहते हैं ना, उभर के आ रहा है, एम्पावर्ड वोट है एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में। और इतनी महिलाओं को अब हम सुन रहे हैं कहते हुए, हमारे पति जिस तरह वोट करे हम इस तरह जाने वाले हैं। तो उनका अलग से, और एक भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर दिसंबर 16 और जनवरी 6 के बीच में जो वोटर रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें 5 लाख में, उसमें 70% महिला है। नहीं, उसमें एक और आंकड़ा है नीरजा, एक और आंकड़ा है नीरजा, जो वो 22 या 23 तारीख को इन्होंने ये महिला सम्मान योजना की भाई हम 2100 रुपए देंगे और उसका इनके कार्यकर्ता ही रजिस्ट्रेशन कराने लगे। 3 दिन में 25 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। वो फर्जी और वगैरह वगैरह वो अलग चीज है, पर 25 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया 71 लाख में से। तो उसका मतलब क्या है कि महिला आकर्षित हुई है इन योजनाओं से कि मेरे हाथ में कुछ आएगा। और ये जैसे कि महाराष्ट्र में भी ये गेम पिछला सवाल लीजिएगा पीसीआर। हाँ। आएगा ये। और तो महिला का जो एक मुझे लगता है विश्वास करती है महिला केजरीवाल पे। अगर बात करिए, विश्वास सिर्फ केजरीवाल है या दरअसल देखिए मेरे बच्चों, राकेश, दरअसल केजरीवाल के विश्वास की बात नहीं है। विश्वास वो जो भी सरकार है, वो झारखंड में महिलाओं ने हेमंत सोरेन पर विश्वास किया मैया सम्मान योजना को लेकर, महाराष्ट्र में लाडकी बहन में वो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस पर भरोसा किया, जैसा शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा किया मध्य प्रदेश में। और हमारे जो दर्शक हैं आर के उपाध्याय कोलकाता वासी हैं, ये कह रहे हैं जिसकी रेवड़ियां होंगी जितनी ज्यादा उसी को दिल्ली की सत्ता देने का इरादा, और जो इनकम्बेंट है उसको एक इनहेरेंट एडवांटेज हो जाता है। नहीं संदीप भाई, जिन 5 राज्यों का चुनाव हुआ 2023 और 2024 में, उन 5 राज्यों के चुनाव से हमें दिल्ली के चुनाव को जोड़ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। ओके। कारण ये है कि मध्य प्रदेश में जब लाडली बहन योजना लागू नहीं थी, तब का भी आंकड़ा आप देखेंगे तो महिलाओं का वोट भाजपा को ज़्यादा मिला था। राजस्थान में भी मिला था, छत्तीसगढ़ में नहीं मिला था। तो छत्तीसगढ़ में फ़ायदा हुआ, महाराष्ट्र में फ़ायदा हुआ होगा। दिल्ली के जो मामला है, दिल्ली का मामला ये है कि जैसा अभी विजय भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली में बोली लग रही मतदाताओं की, और उसमें अब मतदाता ये तौल रहा है, क्योंकि इसमें एक पार्टी को तो आप माइनस कर दीजिए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से विश्वास जताने के लिए डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया कि महिला सम्मान योजना हम भी देंगे। लेकिन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल, ये जो फ्री वीज का जो मामला है, इसमें ये दोनों बराबरी पे है। यहाँ पे एक और दिलचस्प बात कह रहे हैं त्रिलोचन सिंह, हमारे दर्शक हैं, लगातार भेजते हैं ये सवाल, श्री गंगानगर में बैठे हैं। वो कह रहे हैं बढ़त आम आदमी पार्टी की होगी पर बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिलेगी। त्रिशंकु विधानसभा भी हो सकती है। नहीं, मुझे नहीं, 2013 वाला हाल हो सकता है। नहीं, मुझे ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि त्रिशंकु होगी। क्लोज फाइट है। विजय भाई भले कह रहे होंगे कांग्रेस बिल्कुल लड़ाई में नहीं, पर मेरा मानना है कि कांग्रेस पूरे 70 सीटों पे लड़ाई में नहीं है, लेकिन 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस के परंपरागत परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन संजय जी जो कह रहे हैं कि वोटें कम होगा, तो वोट वही कैंडिडेट कम करने वाले हैं, आम आदमी पार्टी का। तो जब आम आदमी पार्टी का फ्लो कम होगा, वोट परसेंटेज कम होगा, कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी, खाता खोल पाएगी नहीं खोल पाएगी, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट इस बार जीत से ज़्यादा बदला की भावना से लड़ रहे हैं। नई दिल्ली सीट पे संदीप दीक्षित जी को देख लीजिए, वो किस आक्रामक तरीके से लड़ रहे हैं। बाकी सीटों में भी आप देख लीजिए।
तो ये नहीं, इस पर देखने वाली बात क्या ये भी होगी कितनी जमानत जब्त होती है कांग्रेस की। जमानत तो 2020 में 66 सीटों पे लड़े मैं वही और तो 63 पे जब्त हो गई। हाँ, मैं तो वही- अब ये मतदाता तय करेगा, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट कहीं भी ये चूक नहीं रखना चाहते कि 15 और 20 की तरह वो चुनाव से बिल्कुल विड्रा कर ली, यानी समर्पण की स्थिति में इस बार दिखाई नहीं देती। ओम प्रकाश खुड़िया हैं, ये भी श्री गंगानगर वासी हैं, दो लोग मिल रहे हैं एक ही जगह से। वो कह रहे हैं और आप ही के सूबे के लोग, बीजेपी और कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना करना केजरीवाल के लिए फायदेमंद होगा। देखिए, यदि एक तरह से आकलन करें तो इस बार तीनों पार्टी बिना चेहरे के हैं। नहीं, केजरीवाल तो चेहरा है, आम आदमी पार्टी बिना चेहरे के। देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में आप देखेंगे तो केजरीवाल जी के सामने भी संकट है। संकट दो तरह का है। पहले वो मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते थे, काम काज नहीं कर सकते थे, वो तो उन्हीं के नाम पे मिल रहा है ना, उम्मीदवार का नाम नहीं। भाई लोग बोल उनके रहे हैं, नाम मैं पे जब इसलिए सड़कों मिल पर रहा जा है क्योंकि 70 सीटों पे तो अरविंद केजरीवाल ही लड़ रहे। आम आदमी पार्टी तो अरविंद केजरीवाल से शुरू, अरविंद केजरीवाल पे खत्म, तो चेहरा तो वही होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का जहां तक सवाल है तो गृह मंत्रालय की तरफ से ईडी को परमिशन देने के बाद अब ट्रायल शुरू होगा, तो हो सकता है कि ईडी जो उनकी अंतरिम इससे जमानत और है, ज्यादा विक्टिम कार्ड खेलने का फायदा मिल फायदा जाएगा। मिल सकता है। नुकसान कोई मुझे नहीं लग रहा कि अरविंद केजरीवाल को इससे होने वाला सीटों है। का आकलन क्या है वो आप हल्के में गौण कर गए। ये जो आप वो करते हैं ना, वो गुंडप्पा विश्वनाथ की तरह लेट कर चुपके देखिए, से, ये सब विद्वान लोग हैं ना, वो ज्यादा करते हैं। और फिर मेरी भी आकलन मैथमेटिक्स क्या तो है बचपन से ही आपका? कमजोर रही है मैथमेटिक्स तो। फिर भी अंदाजन नहीं, आम आदमी बहुमत पार्टी, का आंकड़ा पार कर रही है कोई पार्टी। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी कर रही है बहुमत पर। का आंकड़ा पार कर रही है आज की तारीख में। मुझे ऐसा कांग्रेस लगता है। खाता खोलती दिख रही है, 5 तक लेके आ रही है, डबल डिजिट्स में जा रही है। बहुत ज़्यादा बुलवा रहे हैं। मैं इतना बता सकता हूँ कि अभी आज मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुमत पार कर सकती है। मतलब उसकी कोई संभावना मुझे कम लगती है कि कोई बड़ी बात हो। इसमें ऊपर नीचे संदीप हो। भाई, आप जो भविष्यवाणी करवा रहे हैं, आप मन टटोल लीजिए तो तीनों राजनीतिक दल और दिल्ली की जनता भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। तो अभी मन बन रहा है। मैं अभी बता रहा मन हूं, थुका अभी नहीं है। नहीं, यदि ये स्पष्ट होता कि केजरीवाल जी बहुमत हासिल कर रहे हैं तो इतनी मेहनत वो नहीं कर रहे होते। जैसे 15 और 20 में वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, क्योंकि उनका बिल्कुल वन साइडेड दिख रहा था। नहीं, यहाँ तो अस्तित्व की लड़ाई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।